विद्यार्थी करता है वही मैं भी करता हूँ। अगर तुम थक जाओ तो सारे बातों को याद रखना कि सर भी हल्का नाश्ता लेकर 6:15 बजे से लेकर 11:30 बजे तक अपने स्टेज पर कूद रहे होंगे, चल रहे होंगे, इस तरह से भाष निकाल रहे होंगे, उनका बोलते बोलते पेट अंदर जाता होगा और गला का रस हमेशा चढ़ा हुआ रहता होगा। मैं भी अपने रूम में थक जाऊंगा, हार जाऊंगा, लेकिन उसी लकड़ी में कुर्सी पर अपने सर को प्रेरणा स्रोत मानते हुए वह कुछ भी समस्या आ जाए 6:15 बजे से लेकर और 11 बजे तक हम मिलने वाले नहीं है। अपने कुर्सी और टेबल पर अपने छोटी और कागज के साथ अपना पूरा पर्चे दिलाए। एकदम 11 बजे उठ जाना है, पूरा खाना नाश्ता बना के आराम करना है। सर भी आराम करने चले गए होंगे और सब दौड़ते हुए 3 बजे पुनः अपने क्लासरूम में उपस्थित होते हैं। अरे मैं 3 बजे तो नहीं, लेकिन कम से कम हम विद्यार्थी लोग सर के बाद की थोड़ा सा अवहेलना नहीं करें, कम से कम 4 बजे बैठ जाना है और सर 7:30 बजे तक लगे रहते हैं। मैं कम से कम 6 बजे तक लगा रहूंगा। अगर ऐसा ही रूटीन अगर बन जाए और 6 बजे के बाद अगर एक खेल भी नहीं तुम पढ़ो तो देख लेना IIT टॉपर कहा है कि अगर रोज 7 घंटा मेहनत किया जाए तो दुनिया का कोई कंपटीशन अपने हाथ में हो सकता है। या तो मामूली IIT था या बैंकिंग तो उससे भी छोटा है। वक्त में हमेशा 7 घंटा मेहनत करना स्वाभाविक तौर पर रिजल्ट के परिणाम में बदल जाता है। आप रोज उसमें पढ़ सकते। आप याद करो पहला दिन का क्लास मैंने तुमको बोला था, आप यहाँ नौकरी प्राप्त, आप यहाँ पर पढ़ने नहीं आए। याद करो पहला दिन का मेरा स्पीच, आप यहाँ नौकरी पर, आप यहाँ पर पढ़ने नहीं आए हैं। पढ़ाई कॉलेज में होते हैं, पढ़ाई यूनिवर्सिटी में होते, याद है? पढ़ाई स्कूल्स में होते हैं, पढ़ाई लाइब्रेरी में होते हैं। पढ़ाई का शादी का होता है डिग्री, कागज का टुकड़ा, मार्कशीट। आप यहाँ लगातार पढ़ते हैं तो मैंने कोई डिग्री नहीं देता हूँ, मेरा पहला स्पीच था। आप आए हैं क्यों? तो नौकरी की तलाश में भटकता हुआ बेरोजगार यूट्यूब पर डाल देंगे। चौराहे पर आंख फाड़े हुए कर्तव्य आपका इंतजार कर रहा है। दाई तो कलेजा फाड़ कर आपको दिखा रहा है क्या मैं तुम्हारे अंदर समाने के लिए तैयार हूँ और इसी चौराहा पर खड़ा होकर के तुमको इंतजार करूंगा, क्योंकि रास्ताएं चौराहों पर अनंत बनता है। मैं देखना चाहता हूँ कि तुम्हारे अंदर कितना ताकत है कि अपने दायित्व और कर्तव्य को अपने कंधों पर लेकर इस चौराहा पर आकर के उसको निर्वाह करने के लिए तैयार होते हो। इसी कर्तव्य को पूरा करने के लिए राहुल सर के क्लास में क्या करो नौकरी की तलाश में भटकता हुआ बेरोजगार नारी का पढ़ने नहीं आए। मैंने आपको शिक्षा नहीं दिया हूँ, मैंने अगर दिया हूँ तो आपके हाथ में हुनर दिया, अगर दिया हूं तो मैं आपके हाथ में कला दिया हूं, अगर मैं दिया हूं तो आपके मस्तिष्क में कैसे योजनाबद्ध तरीके से उसको भेजा जाता है। वो पहला दिन के क्लास में इंग्लिश का टर्म याद होगा, सेट द टारगेट एंड हिट द टारगेट। याद है कि नहीं याद? पहला लाइन बोले थे कि सेट द टारगेट एंड हिट द टारगेट। उस लक्ष्य को बनाओ और उसको भेजने के लिए अपने आप को समर्पित करो। सर एक लाइन याद रखना आप अपने बात को। हमेशा क्लास में बोलते थे कि तुम्हारे अंदर दही है, दूध था, मैंने जोरों लगा दिया, दही जम गया, क्रीम निकालना तुम्हारा काम है। और क्रीम तभी निकलता है जब उसको ज्यादा बार क्या किया जाता है। और मसले का यहाँ एकमात्र तरीका है, वहाँ मसले के लिए बल्हानी होता है और यहाँ मसले का साधन का नाम होता है मोर देन प्रैक्टिस मस्ट बी परफेक्ट। मोर देन प्रैक्टिस और मस्ट बी, और जितना मोर देन प्रैक्टिस करोगे क्रीम उतना ही निकलेगा। तो आप जानते हैं कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स काम करता है और वही सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को बाहर निकाल देना कि क्रीम निकलो तुम मेरे अंदर के बाहर। तो जब जानते हैं कि जितने लोग आप उपस्थित है सबका चेहरा हमारे नजर से घूम रहा है क्लासरूम से लेकर ऑफिस तक, कि कैसे आप हमसे क्वेश्चन पूछे हैं, कैसे हमसे टकराए हैं, कैसे होमवर्क नहीं बनाए हैं, हमारी बात को कैसे
समस्याओं से जुड़ा हुआ थी। देखो तुम्हारे क्लासरूम में मेरा एक स्टूडेंट बैठा हुआ है हमारे गांव के बगल का। उसके पिताजी हमको बहुत बारीकी से जानते हैं। उसके पिताजी, मैं उसको बुरा भी लगेगा लेकिन मैं उसको सामने से कहूंगा, उसके पिताजी गाड़ी चलाते हैं। हमारे गांव के परिवार का मेरा गाड़ी चलाते थे और मेरा कभी कभी समारोह हमारे पिताजी से उसको बहुत अच्छा समझ था और जिनका गाड़ी चलाते थे वो बता देते एक लाइन दुनिया में कैसे लड़ना और झगड़ना चाहिए। आज उसके पिताजी ने एक दिन हमसे मुलाकात हुई तो हमको बोले कि राहुल बाबू आप ही को देखकर जब अपने बच्चा को टकराना चाहते हैं। मैं देखा हूं कि आपके पिताजी ने कितना जीवन भरी जिंदगी सहे है। जब कोई सामान लेकर के आते थे तो हमसे नजर मिलाते थे कि थोड़ा सा इसको लेते जाइएगा उसको दे दीजिएगा गाँव में। और जिसका वो हम गाड़ी चलाते थे उनके लड़का ऐसो आराम भरी जिंदगी जीते थे। वैसे वैसे कपड़ा और वैसे वैसे चीज पहनते थे जिसको हम लोग सपना के बराबर नहीं समझते थे। आज वो उनसे कई कदम पीछे है और मैं उनसे कई कदम आगे थी। तो मैंने उनको कहा था साहस देते हुए कि अगर यह बात आपके दिमाग में बैठा है तो स्वाभाविक तौर पर आपका आने वाले वक्त में आपका लड़का भी उसी काम को करने वाला है जैसे कि हम लोग अपने जीवन को निर्धारण किए हैं। और वही लड़का नहीं, आप सभी लोगों की याद में मैंने गुस्सा बढ़ा है और गुस्सा बहुत अच्छी बात होती है। जो व्यक्ति जिद्दी नहीं हो, गुस्सा वाला नहीं हो, वो जिंदगी में कुछ नहीं कर सकता है। गुस्सा का मतलब किसी का गलत पकड़ना नहीं होता है। गुस्सा का मतलब अपने गुस्सा का इजहार सही जगह पर करने का होता है। वो होता ही नहीं होता। क्या करेंगे सभी लोग? क्लास समाप्त हुआ है। अगर जिस टॉपिक में आपको कमजोरी रहे ऑफिस स्वाभाविक तौर पर टाइट होता है, उसका टाइट रखना काम है, वो नहीं रहेगा तो उसकी ऑफिस की कार्यप्रणाली बदल जाएगी। ऑफिस की प्रणाली टाइट हो, आपके बैच को ट्रांसफर नहीं करे तो किसी भी प्रकार से हमसे मिलने का कोशिश करना। और टाइट हो सकता है। हमारे राहुल सर यहाँ से निर्मम और हमेशा दयालु है। हर बैच का दरवाजा अगर वो नहीं लिखे आपने केवल आई कार्ड और कलम को हाथ में बढ़ा देना और कलम के बढ़ाना की सब फलना में चाहिए। राहुल सर मुस्कुराते हुए उसको लिखते हैं और एक आंख से टपक देते हो कि तुमने इतना भी क्या किया, लेकिन कलम चलता होता है। एक शाम का फैसला तुमको जानकारी देता हूँ। सारा लड़का अस्तर संगीत था ग्रिल के पास। एक लड़का ट्रक से राइस किया, मैं बहुत कष्ट के गर्म हो गया उसके ऊपर। इतना डांटा डंटा कि सारा लोग हंस पड़ गया पर इतना गर्म तो होते ही नहीं। और इस गर्म होने के बावजूद वो हाथ को सीधा में बैठ गया, उसके हाथ से कॉपी लिया, उसके ऊपर आंख लाल नहीं किए हुए था, डांट भी रहा था और उसको अंतिम वक्त तक उसका क्वेश्चन बनाकर उसको दिया। सारा लड़का देखने के बाद उसके क्वेश्चन को बना दिया और मुस्कुरा के उसके हाथ में दिए तो सारा लड़का क्लास के वक्त ताली बजाते हुए गया कि सब अभी हम लोग को आभास हुआ है कि आप डांट रहे थे, इसकी ओरिजिनलिटी को डांट रहे थे, लेकिन आपका हाथ तो नहीं रुका। जब तक इसको नहीं बताए तब तक इसको समझाते आप हम लोग डांटते नहीं है ना, वो तो ऐसी बाहर का विकार अंदर का विकार निकलता है तुम्हारी आत्मा। क्या करेंगे ना? नौकरी देंगे ना? पक्का? एकदम गुस्सा नजर के सामने है। हम देख रहे हैं कि 2017 और 2018 का मध्यम मार्ग मिडिल सेंटर लगा देना चाहते थे, जब रट जाना सब हम बिहार के विद्यार्थियों का खर्चे होगा और उसकी पे पूजा नहीं होगा। अगर कुछ समझ में ना आए तो रट जाओ, ना कुछ समझ में आपको क्या कर अगर रट गए तो पूछेगा क्या नहीं। हम तो जानते करते में सब छिपा रहता है और मुंह में सब पर छिपा, सब रट जाना है। बनाते हो क्वेश्चन नहीं बन रहा है, ये बेटर नहीं है। मैं क्वेश्चन रोज नहीं बना रहा हूँ, यह बेटर नहीं बनना और बनना ही तो तुम्हारा खेल रहे। तो स्वाभाविक बात जो जिसको बनाता है उसको वो नहीं बनता है, इसका मतलब क्या है कि हम नहीं बनेंगे, उसको बनाएंगे, तू ही बनेगा, कुछ वक्त लेके बनेगा, तरीका लेके बनेगा, उसको जरूर सॉर्ट आउट करेंगे। एग्री? तो सभी लोग
आप अंतिम दिन की आपको परीक्षा हम ले लिए, सुबह को छोड़ करके लहला दोपहर में बुला और वक्त सारा परीक्षा हुआ है। लेकिन एक बात आपको समझता हो कि आपसे बैच का प्राइम टाइम किसी दूसरे बैच का हो ही नहीं सकता। यस सर। तो ठंडा का मौसम हो या गर्मी का मौसम हो, सबसे बेस्ट समय रहा, पता लग नहीं रहा। यस सर। और आपने उसका भरपूर फायदा लिया, और फायदा नहीं लिया जबकि मैं तो यही बोलूँगा बार बार कि 6:15 बजे से लेकर 9 बजे तक कहीं समय मत देना इधर, कुर्सी टेबल पर समय देना। सेट बन रहा है, सेट जा रहा है, सेट हो रहा है, कन्फर्म है? यस सर। तो आप लोग का मेरे तरफ से आशीर्वाद है, और भविष्य में आप अच्छा काम करें। कल होटल रिपब्लिक में, होटल चाणक्य में कल एक बच्चा का बर्थडे था, और दोनों हस्बैंड वाइफ आकर के कार्ड किया या कॉल करके कार्ड किया कि सर आप शादी में कार्ड किए थे लेकिन नहीं आए थे, आज सर पिता और मां बने हैं, जरूर आइएगा। और दोनों मेरा पढ़ाया हुआ था, जो वह लड़का था जो बाप के रूप में था वो छात्र था, और जो मां के भूमिका में थी वही छात्रा थी, और दोनों अधिकारी थे, और दोनों अपने बच्चा के एजुकेशन कार्ड में हमें बुलाए थे। और जब कल फोटो हो रहा था, तो जब फोटो लिया गया तो स्वाभाविक तौर पर जो फोटो हुआ वो मेरा अकेले फोटो नहीं हुआ, वो अपने माता और पिता के साथ खड़ा करके हमारा फोटो लिया। तो इससे बड़ा और सौभाग्यशाली हम क्या हो सकते हैं? हो सकती है क्या? यही सर से पढ़े, वो छोटा भाई उसका था, पूरा करके तैयारी करता है हजारीबाग में, जानते हो क्या बोला ग्रस्ते हुए कि सर इसको रोज समझा रहे हैं, तब अंतिम बोला करे नालायक, अपने भाई को बोला नालायक जाओ यहाँ, कि मोहब्बत में दिला घबराने लगा है क्योंकि तसव्वुर हकीकत हुआ जा रहा है। मोहब्बत में दिला घबराने लगा है क्योंकि तसव्वुर हकीकत हुआ जा रहा है। यूं तो यहाँ से कोसों मदीना, मदीना मतलब लक्ष्य, यूं तो यहाँ से कोसों मदीना, पर मदीना यहाँ से नजर आ रहा है। दूर क्यों न हो, अगर अपनी साहस और अपना प्रेशर बढ़ा दे तो बहुत ज्यादा दूर जब काफी नजदीक आ है ना बात? पक्का रहेगा। तो विदाई बड़ा मुश्किल भरी होता है, लेकिन आप लोगों के लिए कुछ मिठाई का व्यवस्था रखा है, खास करेगा हूँ, और एक करके आप लोग सिस्टमेटिक आएंगे, और सभी लोग को एक बार फिर अंतिम समय में मैं यही आशीर्वाद देते हुए आपसे अपेक्षा का कामना करता हूँ कि अपने रूटीन और जीवन में बदलाव लाने का कोशिश करोगे, हमेशा एक कदम आगे बढ़ने का क्या करोगे, कोशिश करोगे। क्या